अधिकारियों का जो तंत्र है उससे योगी जी नहीं निपट पा रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं हैं किसानों के लिए, लेकिन उन तक वो नहीं पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि किसान आज के टाइम में अगर फसल उगाता है तो वो बिचौलिए ही फायदा लेते हैं, किसान नहीं लेता है। और इसका एक विशेष कारण है किसान आयोग का न गठन होना। जब सारे आयोग बने हैं तो किसान आयोग का गठन अभी तक क्यों नहीं हुआ? इस गवर्नमेंट में किसान मंच ने पहले भी जब गवर्नमेंट के पक्ष में बात करी तो यही था कि किसान आयोग का गठन होगा, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं हुआ। मैं नहीं कह सकता हूँ इस कोरोना की वजह से, जैसे महामारी आ गई इसकी वजह से नहीं हो पाया कि क्या कारण है, नहीं हो पाया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, नहरों में लगातार पानी न आने की वजह से बिजली 10 घंटे में, हर किसान के पास तो ट्यूबवेल नहीं है। ट्यूबवेल एक क्षेत्र में एक होता है, उसमें 100-100, 200 बीघे जमीन होती है। 10 घंटे 8 घंटे लाइट उसमें दी जा रही है जो राजधानी में है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां तो 3-4 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं जा रही है, और कभी कभी तो जाती ही नहीं है। तो इससे धान की फसल बहुत खराब हो रही है और अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गलत फीडिंग दे रहे हैं। जो भी पहले दिक्कत थी, मुझे अब जो लगता है कोई चिट्ठी पे कार्रवाई शासन को लिखो, मुख्यमंत्री को लिखो, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। जबकि हम लोग जनहित के काम के लिए चिट्ठियां लिखते हैं, जहां 2-4-10 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं किसान, उनकी बात करते हैं, तब ये हालत है। इतना तंत्र में डर भय खत्म हो गया है जनता के प्रति। तो जनता के सेवक हैं, जो भी राजनेता हो या जो भी प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, वो सभी का सेवक है। लेकिन आज के टाइम में तहसीलदार से लगा के डीएम तक, डीएम से लगा के डीजीपी तक, सबके पास पीआरओ है। जब भी कॉल करो कि नहर में पानी नहीं है, बिजली कट गई, क्राइम हो रहा है, साहब मीटिंग में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सी मीटिंग है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़ाई से कहना चाहिए कि कोई भी अधिकारी, जब आपकी 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे का पैसा मिलता है, तो आप 24 घंटे काम करिए। इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है कि पानी बिजली नहीं है, डीजल के लगातार रेट बढ़ रहे हैं, किसान तो परेशान हो रहा है। उसकी फसल का इस टाइम शहर में जो भी मूल्य हो सब्जियों का, लेकिन गांव में कौड़ियों के भाव बिक रही है, वहां से ट्रांसपोर्ट की दिक्कत। और सबसे बड़ी एक जो किसानों के लिए दिक्कत है भंडारण की। किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो हम फसल उगाते हैं उनको गांव लेवल पे एक ऐसा स्टोरेज होना चाहिए जहां हम स्टोर कर सके और सही दाम आने पर बेचें। सबसे ज्यादा दिक्कत किसी चीज की होती है। मैं एक और खबर पर आपकी राय जानना चाहूंगा। खबर थोड़ा सा पुरानी है, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के जो गुना में एक हादसा हुआ था कि किसान, दलित किसान परिवार था, उनको जाकर पुलिस वालों ने पीटा, बहुत बेरहमी से पीटा, और वो फसल लगाकर वो कहते रहे कि हमने लोन लिया है, जब फसल कट जाएगी तब हम इसको खाली कर देंगे, लेकिन नहीं माने। और आपने देखा वीडियो वायरल हुआ। क्या लगता है कि इस तरीके से जब अगर आपको खाली करवाना था पहले करवा लेते। किसान वहाँ पर कह रहा हमने 3 लाख का कर्जा लिया है, फसल खड़ी हो गई है, पूरा हमने इसमें अपनी जो मेहनत से सारी लगाई है, अपन बर्बाद हो गए हैं। इसमें क्या करना चाहिए था? जो पुलिस वाले इतना बेरहम कैसे बन जाते हैं? ऐसा है कि एक ये मामला है, इससे पूर्व में भी उन्नाव में गंगा सिटी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जहां पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ था, काफी चोटिल हुए थे लोग और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। उसमें भी मैं गया था वहां पे। उस टाइम भी एक ही प्रॉब्लम थी किसानों की कि मेरी फसल कट जाने दीजिए, उसके बाद आप पोजीशन बिना किसी बड़े अधिकारी की सहमति के बिना तो नहीं होगी। तो ये बड़ी बात है कि किसानों पे इस तरह का अत्याचार होता है और उसको सरकार उस पे वोट के टाइम में तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम हर टाइम आपके साथ हैं, लेकिन जहां ही वोट का काम खत्म, नेता चुना गया, उसके बाद फिर उसको गांव में दिक्कत होती है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भी आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में और जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड नेता ही है, जो घर घर गली गली जाके पैर छू छू के वोट मांगता है, पर्चा बांटता है, वो सबसे अंदर है। टेलीफोन मिलाओ तो ऐसा बोलता है कि कोरोना टेलीफोन में न पहुंच जाए। लखनऊ में भी यही हाल है, जो सीएमओ है, जो अधिकारी हैं, वो गायब हैं, लोग परेशान हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए सिस्टम के जरिए या राजनीति के जरिए कि जो किसानों की हालत है वो बेहतर हो सके। किसान को ऐसा क्या करना चाहिए कि
जो सत्ता है या भी जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता है, उन पर दबाव बनाना चाहिए। तो आपकी नजर में क्या करना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए जो उनका मुआवजा है, सारी चीजें जो परेशानी धीरे धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप उनकी परेशानी का जो है वो निवारण निकल सके। पिछले जब से देश आजाद हुआ है 70-72 सालों में, तब से किसानों की वही हालत है। किसान बीमा योजना का हो, तार कटने से, जैसे कई शिकायतें आई मेरे पास कि बिजली के तार कट गिर जाने से फसल जल गई गेहूं की, या अन्य फसलें खराब हो गई, और तार कटने से बैल मर गए, भैंस मर गई। अब फसल की बात पे आप आ जाइए, फसल का बीमा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन जब बीमा कंपनी के पास जाओगे, कहोगे सरकार से ही ना कि बीमा कौन देगा, अब वो कहेंगे आपने तो 2 रुपए कटवाया नहीं अपने अकाउंट से। अब इतना ही किसान जागरूक होता तो क्यों करता? डिजिटल बना, फसल तो डिजिटल नहीं कर सकते हो, बिना फावड़ा उठाए तो खेत में कुछ नहीं हो सकता है। टेलीफोन या टेलीविजन से तो फसल नहीं उगा सकते ना। यहाँ हम निकलते हैं, पूरे इतनी शर्म की बात है कि हमारे घर का बच्चा अगर कोई नेता घर का निकलता है तो अगर सफर में भी जाता है सैर करने सुबह, तो लाम बूट पहन के जाता है कि कौन बिच्छू न काट ले। और किसान वही रात दिन खेतों में बिना जूते लाम बूट के, बिना ग्लव्स के खेतों में काम करता। आए दिन पेपर में आता है कि सांप के काटने से किसान की मृत्यु हो गई। आखिर उनके लिए संसाधन क्यों नहीं उपलब्ध किया? कोरोना तो अभी आया है, पूर्ववर्ती सरकारों ने ना, आज की सरकार ने सिर्फ छला है। अभी भी जो टीवी पे सब बोलते हैं किसानों के लिए हमने ये किया वो किया, मैं दिखा सकता हूँ कि किसानों का इतना बुरा हाल इस देश में है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। जो पूरे देश का पेट भरता है वही फटी बनियान फटे कपड़ों में सो जाता है, पूरे कपड़े बदन पे नहीं होते हैं किसान के। सबसे ज्यादा वही भूखा मरता है। किसान मंच के जरिए से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने शुरुआत में कहा कि सरकार और किसानों के बीच जो गैप है उसको कम करने की कोशिश, कम्युनिकेशन कर रहा है। अब तक कितना लोगों को लाभ पहुंचा चुका है और किन किन मुद्दों के लेकर वो सरकार से कह सकते हैं लड़ रही है, किसानों की तरफ से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे किसानों में था आवारा जानवरों का। उसको लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि गौशालाएं बनेगी। जब लगातार गौशालाओं का मैंने पूरे प्रदेश में निरीक्षण किया, मैं गया, सब जगह देखा, मैंने तमाम चिट्ठी शासन प्रशासन को, वहाँ के अधिकारियों को लिखी, इस पे अंकुश लगाया जाए, किसान परेशान है, उनकी फसलें खराब हो। सबसे ज्यादा अगर किसान किसी चीज से इस टाइम परेशान था तो आवारा पशुओं से। माननीय योगी आदित्य जी ने गौशालाएं बनाए, अब वो गौशालाएं मृतशालाएं में कन्वर्ट हो गई है। इसके खिलाफ मैं माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ गया, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी जांच हो, इसमें तमाम। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम किसानों में तो नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, किसान होता है, कौन दलित है कौन पिछड़ा अगड़ा, कुछ नहीं, किसान होता है। लेकिन जब इन सब चीजों को लेकर हम लोग गए तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई, कई जगह मारपीट की नौबत आ गई गौशालाओं में।